ना, ये देखिए हितांश और मैं जा रहे हैं पार्क बहुत टाइम बाद। इस साइड को हितांश। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज 23 मई है और शुक्रवार का दिन। आज है तुलसी एकादशी व्रत वाली, और तुलसी लगाने वाली तो शायद कल है, लेकिन आज व्रत वाली है। मेरा व्रत तो नहीं है, पर सुबह पूजा पाठ वगैरह तो होती ही है घर में। तो तुलसी लगाने वाला कल है बोल रहे थे वैसे, पर हम लोग सोच रहे हैं कि नवरात्रि वाली एकादशी में लगाएंगे, क्योंकि बीच में अभी अमावस्या भी आने वाली है, बरसावत्री वाली। तो अभी बज रहे सुबह के 11। तो मैं अभी जा रही हूँ दुकान, और प्रणय के लिए दवा लेके आनी है मुझे। प्रणय को बुखार आया है, तो मैं फटाफट से जाती हूँ और प्रणय के लिए दवा लेके आती हूँ, और थोड़ा छोटा मोटा सामान भी लेके आना है घर का। आज पता नहीं अचानक से प्रणय को बुखार क्यों आ गया है। वो दिन भर नहाते रहता है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, सहन नहीं कर पा रहा है वो यहाँ की गर्मी। इस वजह से वो 10-10, 15-15 मिनट में बाथरूम में घुस जाता है और नहाने लग जाता है। तो इस वजह से शायद उसको बुखार आ गया है। और जो परसों तूफ़ान आया था उसकी वजह से देखिए, ये बाउंड्री थी इस साइड की पूरी नीचे डाउन हो गई, और इस साइड का पूरा टूट गया है। देखो ये गेट के पास वाला। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है अभी। तो अभी फ्रूट्स ले जाने की ज़रूरत तो नहीं है शायद। हाँ, फ्रूट्स तो हैं घर पे। फ़िलहाल तो दवाई लेके जाती हूँ ऐसे। दूसरी जगह से लेके जाती हूँ, क्या पता मुझे और बेहतर ऑप्शन मिल जाए वहाँ पे, मतलब अच्छी दवा मिल जाए। ये पता नहीं कैसी दवा देते हैं कि एक बार 2 बार देने से भी ठीक ही नहीं होता है। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ संस्कृति मार्ट पे, ये रहा। और यहीं पास में मेडिकल स्टोर है, मेडिकल ये है। अब ले जाती हूँ प्रणय के लिए सामने से मैगी, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है। मैगी तो वो इजीली खा लेता है। फटाफट से मैगी बनाऊँगी, उसके बाद दवा खिलाऊँगी उसको। तो ये भैया के यहाँ से मैगी लेके जाती हूँ। अभी बड़ी शॉप में नहीं जाती हूँ, फिर वहाँ पे जाके और भी पता नहीं क्या क्या लेने का मन करता है। फ़िलहाल तो यहीं से ले लेती हूँ। एक मैगी दे दीजिए। तो मैं प्रणय के लिए ला गई हूँ मैगी और दवा। वैसे जनरली हम लोग मैगी वगैरह प्रेफर नहीं करते हैं, खासकर कि बच्चों के लिए। हम भी बहुत कम खाते हैं। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ऐसे फास्ट फूड या फिर बाहर की कोई भी चीज़। और मैं कभी कभार खा लेती हूँ, जो कि दिख भी रहा है आपको मेरा खाया पिया सा। और लखनऊ आके कुछ ज़्यादा हो गया मेरा फास्ट फूड खाना, इसलिए अब मेरे जितने भी पिथौरागढ़ वाले कपड़े थे एक भी मेरे को फिट नहीं आता है। सारे के सारे टाइट हो गए हैं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो गई हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं आजकल ये सोच के खाती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का भी क्या ही भरोसा। जब तक मौका मिल रहा है खाने पीने का खा लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा। क्योंकि अभी हम लोग 30 क्रॉस, खास करके मैं 30 क्रॉस कर चुकी हूँ, और 40-50 के बाद तो वैसे ही खाना पीना कम हो जाता है। किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, जब सब कुछ होना ही है बाद में फ्यूचर में, तो अभी खाना पीना खा लेना चाहिए। तो इस वजह से तो आ गई हूँ मैं। धूप बहुत ज़्यादा है, अभी घर जाके खाना भी बनाना है। और आप लोग आगे को देखते रहना। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हम मेरे घर के पास में जो चूड़ी का होलसेल है, वहाँ पर मैं चूड़ियाँ लेने जाऊँगी। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी वहाँ पे कैसी और किस टाइप की चूड़ियाँ मिलती हैं। बाकी तो आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि हम लोग इतना लगे रहते हैं सबको खुश करने के लिए। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सबके पीछे इतना लगे रहती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी तो लोग खुश होंगे, लेकिन वो किसी के लिए रत्ती भर का भी एफर्ट नहीं होता। लोग सोचते हैं कि इनकी तो ड्यूटी है ये करना, इसलिए वो इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए आज
मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है। बाकी बने रही है मेरे ब्लॉग में। कभी कभी ना मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। मैं गेट के अंदर चली गई थी और मुझे फिर याद आया दादी ने माचिस मंगा रखी है दिया वगैरह जलाने के लिए, और मैं वो लाना भूल गई और मैं अंदर भी नहीं गई, गेट के बाहर से ही वापस आ गई हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं लेके जाऊँगी तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। इसलिए अब मैं फटाफट जाती हूँ और माचिस लेके आती हूँ। देखो मेरा सामान भी हाथ ही में है, क्योंकि मैं अंदर गई नहीं, मैं सीढ़ी से ही वापस आ गई। अगर मैं नहीं ले जाती तो फिर समझ सकते हो आप लोग, क्या ही कहूँ। इसलिए फटाफट जाती हूँ, माचिस लेके आती हूँ एक बार। यार इतनी धूप में ना क्या बताऊँ, मैं कभी कभी इतना परेशान हो जाती हूँ ना। तो आ गई हूँ मैं माचिस लेके, इस साइड को ये माचिस लेके आई और अपने लिए स्प्राइट लेके आई। फिर चलो इसी बहाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और प्यास भी लगी जाती है आजकल। तो खैर इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है जब तक सादा पानी ना पियो। और पानी भी फ़िल्टर वाला तो इतना गर्म आता है, ऐसा लगता है बॉईल कर रखा है करके, तो फ्रिज में रखना पड़ता है फिर पीती हूँ। और आपको पानी के बारे में बताऊँगी ना, इतना ज़्यादा गर्म पानी, इतना ज़्यादा गर्म पानी, ऐसा लगता है बॉईल करके डाल रखा है टैंकी में, इतना गर्म पानी आता है। मतलब ये समझ लो कि वॉशरूम जाना भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे तो इतना गर्म पानी आता है। तो दोबारा से पहुँच गई हूँ मैं, अब जाती हूँ फटाफट ऊपर। तो दुकान से आने के बाद कुछ ऐसी हालत हो गई है मेरी, बाप रे, पसीने के धारे ये इतना पसीना हो गया है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और पंखा भी नहीं चल रहा है अभी हमारा। तो अभी मेरा आया था एक पार्सल जो खोल दिया बच्चों ने, मेरी दुकान से आने तक आया था तो बच्चों ने खोल दिया है। और उसमें आए हैं बहुत सारे कपड़े यानी कि टी शर्ट साइन करने के, को हाफ टी शर्ट पसंद नहीं, पता नहीं पहनता ही नहीं है, उसको फुल कपड़े चाहिए होता है हमेशा। तो इसलिए फिर उसके दादी ने मंगा रखे हैं, मतलब उसके लिए फुल टी शर्ट ये है, जो कि देखो ये है एक ब्लैक, पता नहीं अमेजोन से मंगा के शायद दादी ने, वाइट, ये देखो आप पीछे से लाइट है तो इसलिए थोड़ा लाइट फेस पे ज़्यादा लग रही है, ऐसा कर रही तो लाइट दिख रही है, ऐसा कर रही तो फिर ये वाली दिख रही है। ये है ब्लू, थोड़ा बड़ा साइज है इनका, फ्रेंड के साइज की नहीं, फ्रेंड से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा साइज है, अगले साल वाला साइज 9 to 10 ईयर, ये 34 नंबर। ये है तो येलो नहीं दिख रहा लेकिन इसमें कैसा दिख रहा है, अच्छा लाइट की ऐसा दिख रहा है। और लास्ट है ये वो नेवी ब्लू था, ये ब्लू है। तो ये 5 टी-शर्ट फ्रेंड के लिए अभी बाकी। तो बट सावित्री आने वाली है और मैं ला रही हूँ अपने लिए चूड़ी बगल में से, आपको भी दिखाऊंगी भैया का कलेक्शन चूड़ी का। तो मैं आ गई हूँ बगल में ही, मतलब हमारे घर के सामने वाला जो घर है वहाँ पे एक फैमिली रहती है, तो भैया चूड़ी का बिज़नेस करते हैं, तो मैं उनके वहाँ पे आ गई हूँ अभी। और इन भैया के आपको अब हर वैरायटी की चूड़ियाँ मिलेंगी, हर वैरायटी की, इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। तो ये है हमारे बगल में भैया के यहाँ चूड़ी का कलेक्शन, बहुत सुंदर सा। अभी कोई है नहीं यहाँ पे। अब मेरे को लेनी बट सावित्री के लिए। मम्मी ऊपर है क्या? ऊपर दिख रहे हैं, है तो रहे, लेती हूँ प्लेन वाली करके। चूड़ी का कलेक्शन ये है भैया का। तो मैं तो लूँगी वेलवेट, रेड और ग्रीन, बाकी और कलर भी हैं और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे भैया के पास, ये देख सकते हैं आप। तो ये है भैया के यहाँ पे बैंगल के जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो, लेकिन यहाँ पे सारे कांच की चूड़ियाँ हैं, क्योंकि मैंने भैया से बोला था मुझे कांच की चूड़ियाँ ही दिखाना। आजकल मैं कांच की चूड़ियाँ ही ज़्यादा पहनती हूँ, जब पिथौरागढ़ में थी तो मेटल भी पहन लेती थी और जो सीप की चूड़ियाँ आती है वो भी पहन लेती थी, तो अब मुझे अच्छी नहीं लगती हैं वो, मैं सोचती हूँ कि कांच की चूड़ियाँ ही पहनो। तो भैया ने मुझे बहुत वैरायटी की कांच की चूड़ियाँ दिखाई, जो दर्जन के हिसाब से ही थी, 40 रुपये दर्जन, 60 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन, इस टाइप से। जो दर्जन वाली थी वो सबसे ज़्यादा महंगी जो थी, 80 रुपये दर्जन की थी, वो चौड़ी चौड़ी वाली थी, लेकिन उसमें मेरा साइज़ नहीं था क्योंकि मेरे हाथ बड़े हैं। मैंने ले ली रेड और ग्रीन।
तो ये है यहाँ पे चूड़ियों का कलेक्शन। जिसको भी यहाँ से चूड़ियाँ परचेज़ करनी है मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, या फिर भैया से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, जैसी चाहिए वैसी आपको मिल जाएंगी। चूड़ियों के अलावा और सामान भी है, लेकिन ये सारा होलसेल में जाता है। ये देखिए बैंगल्स, ये देखिए, ये देखो ना, ये देखिए हितांश मत करो तो प्लीज़। कुछ नहीं देना है इसने, खाली बोल रहा है। तो आज हितांश और मैं जा रहे हैं पार्क, बहुत टाइम बाद। इस साइड को हितांश, लगभग 2 महीने बाद। बीच में नहीं आए थे किसी रीज़न की वजह से, अब जा रहे हैं 2 महीने बाद। आज थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा हृदयांश को घुमा के लेके आते हैं, इसका भी थोड़ी देर मन लग जाएगा, बेचारा घर पे रहता है। तो हंस चढ़ गया इधर, इसको चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ये सीधे खुद ही चढ़ जाता है ऊपर। ये देखो, आराम से जाना, ठीक है। तो हितांश और मैं बहुत दिनों बाद आज पार्क आए हैं घूमने के लिए, लगभग 2 महीने बाद। थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाता है, माइंड फ्रेश भी हो जाता है। और हितांश चढ़ रहा है इसमें, इसको बड़े मज़ा आता है ऐसे। ये थोड़ा कभी अपने पापा के साथ आया था बीच में 1-2 बार। मैं तो नहीं आई हूँ 2 महीने से, 2-2.5 महीने से। आज ही आ रही हूँ। घर में भी बोर हो गई थी दिन भर, तो मैंने सोचा चलो आ जाती हूँ, इसको थोड़ा देर घुमा देती हूँ, फिर जाएंगे घर को। तो हृदयांश ने पार्क में किया आज खूब मस्ती और खूब सारा एंजॉय किया उसने, उसके साथ साथ मैंने भी एंजॉय किया। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।